नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, करियर काउंसलर्स इंडिया में मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा महेश्वरी। और आज आपसे बात करूंगी करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जी, पीसीबी। पीसीबी जनरली पढ़ के सब लोगों को जनरली यही लगता है कि पीसीबी के बाद जो करियर ऑप्शन है दैट इज मेडिकल। मेडिकल इज वन ऑप्शन, देर इज नो डाउट अबाउट इट, मेडिकल इज वन ऑप्शन, बट उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस इस फील्ड के बाद अवेलेबल रहते हैं। तो कौन से सारे करियर ऑप्शंस हैं वो आज हम कुछ ब्रीफली आपसे उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, देन जेनेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, देन फिजियोलॉजी, marine biology, biotechnology, biophysics, biomedical, food and agriculture industry, allied medical field। ये तो मैंने कुछ आप लोगों को नाम बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। सो स्पेशली मैं उन लोगों को जो कि पीसीबी सिर्फ मेडिकल फील्ड पढ़ने के लिए लेते हैं नहीं, अगर आपको इनसे रिलेटेड आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत पसंद है और आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो आप इनमें से भी किसी भी करियर ऑप्शन में आप जा सकते हैं एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड करियर आपके सामने। तो ऑल्सो आई एम सरप्राइज्ड कि बहुत सारे स्कूल्स में पीसीबी ब्रांच को जनरली मेडिकल ब्रांच के नाम से पुकारा जाता है ना, एक उनको कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि जो भी पीसीबी है दैट इज अ मेडिकल ब्रांच। तो फॉर देम ऑल्सो आई डोंट नो व्हाई, बट पीसीबी इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू या ओनली नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू मेडिकल फील्ड, इट हैज मेनी अदर करियर ऑप्शन। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्जाम किसी वजह से क्लियर नहीं भी हो रहा है तो भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीसीबी के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। और अगर आप एक्चुअल में पीसीबी पढ़ना चाहते हैं और आपको डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपके पास है ही एज अ फर्स्ट चॉइस बहुत सारे करियर ऑप्शंस। तो चलिए आज हमारे पीपीटी से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस के बारे में हमने मैंने जिसके बारे में बताया, सिर्फ एक ब्रीफ हम आज डिस्कशन कर पाएंगे आपके साथ। सबसे पहले इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी की फील्ड में तीन सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों के कॉम्बिनेशंस में भी काम होता है, ये एक एक सब्जेक्ट उठा के भी काम होता है और दो दो के कॉम्बिनेशंस में भी काम होता है। तो अगर अभी मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करती हूँ तो बायो बॉटनी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। जिस हिसाब से हम लोग नेचर की तरफ बहुत झुकाव होता जा रहा है हम लोगों का, स्पेशली पोस्ट कोविड हम लोगों ने नेचर को समझना शुरू किया है, प्लांट्स को समझना शुरू किया है। तो बॉटनी कहीं ना कहीं बहुत ही एक पसंदीदा सब्जेक्ट आने लग गया है लोगों के लिए, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि बायोलॉजी में प्लांट किंगडम को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए तो बॉटनी एक बहुत ही अच्छी करियर ऑप्शन है। बॉटनी पढ़ने के बाद सबसे पहले कि क्या है बॉटनी, इट इज बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, उनका स्ट्रक्चर, कैसे वो प्रोसेस करते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, एक्सेट्रा। देन बॉटनी में रिसर्चेस बहुत सारी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, नई नई स्पेशीज डिस्कवर की जाती हैं, जो ऑलरेडी हैं उनको और स्टडी किया जाता है, उनका इंटरेक्शन दूसरे प्लांट्स के साथ या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ एक प्लांट कैसे इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट में वो स्टडी किया जाता है। जेनेटिक फॉर्मेशन क्या होता है प्लांट का, ये भी हम बॉटनी की फील्ड में स्टडी करते हैं। अगर आप बॉटनी की डिग्री लिए हुए हो तो आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो, यू कैन बी अ लैंडस्केप इंडस्ट्रीज, लैंडस्केप इज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। You can work in the natural resources centers. You can work as an environmental consultant. You can work as a professor, as a teacher, as a lecturer, as a researcher. You can also work as a taxonomist. Also, you can work as a horticulturist and in the nursery manager as a nursery manager and as an environmental consultant. तो ये सारी ही जो मैं नाम बोल रही हूँ आपको समझ पा रहे होंगे कि these all are related to our environment and the plant kingdoms and whether it is beautification of plants or beautification with plants or sustainability of आर एनवायरमेंट, हर जगह प्लांट किंगडम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और जो कि बॉटनी वाले स्टूडेंट्स को, बॉटनी के स्टूडेंट्स को बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज देता है। तो अगर हम कहें कि कौन से टॉप कॉलेजेस होंगे तो डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, लॉयला कॉलेज, सेंट टेरेसा कॉलेज, देन स्टेला मैरिस कॉलेज, फर्गुसन कॉलेज, माउंट कार्मेल कॉलेज। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि
टॉप की लिस्ट में आते हैं। इनके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, ये कुछ और भी कॉलेजेस हमारे इस लिस्ट में आते हैं बॉटनी में। अब बात करते हैं हमारी दूसरी करियर ऑप्शन की, विच इज अगेन अनदर फील्ड इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी, एंड this is again for those who likes biology and want to know about the animal kingdom. As botany was for the flora part, this is for the fauna part. This is the plant kingdom, जो zoology में को पढ़ना पसंद करते हैं, या बायोलॉजी में जिनको प्लांट एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो सारे स्टूडेंट्स हमारे जूलॉजी की फील्ड में जा सकते हैं। और इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग फील्ड। Then again, zoologists analyze the structure, life processes, genetic physiology, classification and interaction of various species in details by observing animals in their natural habitat और laboratory में through research। यानी या तो उनको ऑब्जर्व करेंगे जहां वो रहते हैं वहां, या उनके ऊपर रिसर्च करके लेबोरेटरीज में। सो दिस इज अबाउट जूलॉजी। और अगर आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो आप एज अ रिसर्चर काम कर सकते हैं, एज एनिमल ब्रीडर, वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेटर, देन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, जू क्यूरेटर, देन कंजर्वेटिस्ट, देन टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर स्कूल कॉलेजेस में, अगर आप उसमें हायर डिग्री ले लेते हैं। जूलॉजी करने के लिए कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं? जेवियर कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, सेंट एल्बर्ट कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉयला कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस आपके लिए जूलॉजी के लिए बहुत अच्छे हैं। Now let us come to another area, which is another career option, in fact, which is microbiology. Micro, as the name suggests, is very small, बहुत बहुत महीन। चाहे प्लांट किंगडम से रिलेटेड हो, चाहे एनिमल किंगडम से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी किंगडम से रिलेटेड हो, जब आप माइक्रो लेवल पे, बहुत स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे कोई स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, देन इट इज कम्स एज अ माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड। सो बाय स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, पहले तो क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एटसेट्रा, और उनका इंटरेक्शन ह्यूमंस के साथ, एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, या और अलग अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ एनवायरमेंट में कैसा होता है, ये माइक्रो बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। देन दे आर ऑल्सो वेरी रिसर्चर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, जो कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट हमारी लाइफ पे रहता है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। देन इसमें भी बहुत कुछ सब फील्ड्स होते हैं, जैसे कि वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, ये कुछ इसके भी सब डिविजन्स हैं। अगर आप हम टिपिकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए क्या होती है? दे कैन वर्क एज अ क्लिनिकल रिसर्चर, दे कैन वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, दे कैन वर्क एज अ लैब टेक्नीशियन, देन क्वालिटी कंट्रोल में, फार्मास्यूटिकल्स में, हेल्थ सेक्टर में, ये उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके अलावा और क्या करियर अपॉर्चुनिटी? फूड इंडस्ट्री में, ब्रीवरीज में, देन डिस्टिलरीज, एग्रीकल्चर फील्ड में, देन ये सारे करियर ऑप्शंस हमारे सामने, कुछ जो एकदम वेल नोन फेमस करियर ऑप्शंस हैं। तो कहाँ से पढ़ेंगे अगर आप तो आपको ये करियर ऑप्शंस में इजी जाना हो पाएगा? ऑब्वियसली यू शुड स्टडी फ्रॉम सम गुड इंस्टीट्यूट्स like Delhi universities, then Oxford College of Science, then Madras Christian College, Ferguson College, Ethiraj College for Women, Osmania University, Punjab University. These are the few colleges for microbiologist. Now let us come to another, which is biochemistry. Now it is combination of biology and chemistry. For PCB students, combination of biology and chemistry. सो बायोकेमिस्ट्री के लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये समझें, ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती है, यानी उनके अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेशनल्स करते हैं। देन इट इज अ लेबोरेटरी बेस्ड साइंस, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को साथ लेके चलती है, एंड एज अ बायोकेमिस्ट यू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थ्रू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
Examples of work includes improving the process of photosynthesis to improve crop yield. यानी अगर आप photosynthesis अच्छा होगा तो crop अच्छी better produce होगी. ये एक उनका thought रहता है या एक इस प्रकार से वो काम करते हैं. Discovery and development of new chemical process to produce biofuel etc. ये सब कार्य हमारे बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स करते हैं, यानी बायोकेमिस्ट करते हैं. सिंस इट इज अ ग्रोइंग फील्ड तो बहुत सारे एक्साइटिंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि बायोमेडिकल साइंटिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट, देन रिसर्च साइंटिस्ट, हेल्थ केयर साइंटिस्ट, फार्मास्यूटिकल्स एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर फ्यू. इसके अलावा और कौन सी हैं? कंसल्टेंट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल कोडर, टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर, ये सब हमारे और आ जाते हैं. नाउ ये सब करियर ऑप्शंस के लिए आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस से स्टडी करनी चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट कॉलेजेस, नॉट कोशिश करें कि गवर्नमेंट कॉलेजेस लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बट फ्यू गुड, वी हैव फ्यू वेरी गुड प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स कॉलेज, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्गुसन कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ साइंस आर कुछ गुड कॉलेजेस ऑफ biochemist field. Now let us come to the another area, which is environmental sciences. Environmental science, as the name suggests, it is all about our environment, the ecosystem, the ecological balance, the environment, the sustainability, etc., etc., etc. So यहाँ पे environment को बैलेंस रखने के लिए फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस और बाकी नेचुरल एंड नॉन नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हर चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है. सो एनवायरमेंटल साइंसेज अगर हम बात करें, it is essential field in the current world and involves the study of physical, chemical and biological components of an environment and उनका interaction एक दूसरे के साथ, all the three, physics, chemistry and biology. सो जनरली इन एनवायरमेंटल साइंसेस साइंटिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ओजोन में क्यों छेद हो गया है, वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, वाटर को पोल्यूशन होने से कैसे बचाया जाए और कैसे इन सब इश्यूज को डील करें जिससे कि हम एक बेटर लिविंग जी सकें. तो करियर अपॉर्चुनिटीज एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की बहुत सारी इंडस्ट्री में रहती हैं, जैसे कि माइंस में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, फर्टिलाइजर प्लांट्स में और बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज सच एज फॉरेस्ट्री, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर. सो कुछ टॉप कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, then Ferguson College, Mount Carmel College. Also, you should note that environmental scientist as a specialization in India is offered mostly at the post-graduation level only. PG में ही environmental scientist का आपको मतलब you can study at PG level only, not from the graduation level. So you can study that. Now let us come to genetics. Again, a very upcoming field. All बीमारीज are related to genetics things. All treatments are now genetic. मतलब major जो modern techniques आ रही हैं treatments की, वो भी genetics के ऊपर ज़्यादा आ रही हैं. तो genetics is something which is very upcoming and very important. Genetics, basically, it is a study of genes and their function, genetic variation and heredity of a living organism. Then whether it is human, animal, plants, anything. So professionals in this field study genetic diseases, anomalies, traits, mutations, how genes are transmitted from one generation to another, interaction of genes with their environment, etc. ये सब हम genetics में पढ़ते हैं. देन जेनेटिक्स बेसिकली कहाँ कहाँ अपनी नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत डाइवर्स एरिया है, जैसे कि पेशेंट को ट्रीट करना, जेनेटिक एनोमलीज को समझना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाना, इसलिए बहुत वास्ट फील्ड है और इसीलिए उसमें बहुत सारी जॉब्स भी हैं. लाइक एज अ जेनेटिसिस्ट you can work as a immunologist, you can work as a cystogenist, you can work as forensic DNA analyst, you can work in the as a medical technologist, you can work as a genetist,
And also you can work as a pharmacologist, clinical research associate, research scientist, etc., etc. Good colleges: Oxford College of Science, Osmania University, Guru Nanak Dev University, Kurukshetra University, Bangalore City College, Institute of Genetic Engineering. There are बहुत सारी अभी एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया में फिलहाल इस पर्टिकुलर उसके लिए, लेकिन अगर आप जेनेटिक्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर कहीं बाहर जाके अब्रॉड में पढ़ेंगे तो ज्यादा एवेन्यू वहां पे आपको अभी जेनेटिक्स की उसमें फील्ड में मिल सकते हैं. Now let us come to another one, which is bioinformatics. Bioinformatics, as the name suggests, it's combination of biology with informatics, means technology. So bioinformatics, basically it is combines together biology, computer science, and information technology. Or professionals in this field work on developing and using tools and techniques for analyzing biological data. एग्जाम्पल, आप बायो इन्फॉर्मेटिक प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कि बहुत सारे डेटा को एनालाइज करेगा और जो कि मदद करेंगे बायोमेडिकल या फार्मास्यूटिकल स्टडीज में. कोई सेम पैटर्न को वो लोग स्टडी करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन फीडेड होगी हमारे कंप्यूटर्स के डेटाज में, और जो हमारे जेनेटिक रिसर्चर्स हैं, बायोकेमिस्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएंगे जिससे कि बायोमेडिकल और मेडिकल इंडस्ट्री बेटर हो सके और फार्मास्यूटिकल्स और बेटर हो सके. So you can work as a मतलब as a developer with pharmaceuticals and biotechnology companies. You can work as in healthcare organizations. You can work in pharmaceuticals. Also, you can work with research agency after graduating from this field. So also you can work as a clinical research associate, a bioanalyst, or as a medical coder. Some top colleges for this is पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, देन स्टेला मैरिज कॉलेज, देन बैंगलोर यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, एम्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, देन सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, इन्फो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एटसेट्रा एटसेट्रा. So this was the combination of biology with computers and informations. Now we are coming to another one, which is physiology. Physiology, as we understand, basically physiology is the study of bodily function, activities and mechanism of a living organism, especially humans. अभी हम humans की physiology पे के में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, कैसे कौन एक्टिविटी होती है, क्या मैकेनिज्म है. Then it is study a wide variety of topics including organs, anatomy, cells, biological compounders, and muscles and how they interact and work together to keep the body functioning. तो physiologists, अगर आप in addition to study human physiology, there are another branches of the field including plant physiology, cellular physiology and microbial physiology भी आप पढ़ सकते हो. क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? जनरली क्लिनिकल एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, देन रिसर्चर, टीचर्स, प्रोफेसर एटसेट्रा. क्या टॉप कॉलेजेस हैं? प्रेसिडेंसी कॉलेज, मास्टर्स कॉलेज जो है ऑफर किए जाते हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में. यहाँ सब आप उनको मास्टर्स में पढ़ सकते हैं. Now let us come to the marine biology. As we can understand and we can see from the picture, marine biology is all related to the water. और water में रहने वाली जो species हैं उनके बारे में हम जो पढ़ाई करते हैं that comes under marine biology. Aquatic animal and plant kingdom से. So knowledge involving the study of marine organism including their behavior, their interaction with the environment. Fishery science इससे related एक career हो सकता है. The field of marine biology is quite diverse and there is no single job by the name of marine biologist, but this title can be held by any profession जो कि बहुत closely marine life and organisms के साथ काम करता है, वो marine biologist हो सकता है. So you can work as an aquaculturist, you can work as a fishery biologist, environmental consultant जो कि marine के साथ ज़्यादा work कर रहे हैं, researcher, etc.
कुछ टॉप कॉलेजेस: इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। जनरली सारी वो यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम ये सी या वाटर बॉडीज के बहुत क्लोज रहती हैं, बिकॉज यू हैव टू स्टडी एक्वेटिक, तो एक्वा पास होना चाहिए। Now we are going to our next one, which is biotechnology. Now, biotechnology is biology and technology. So, which we can say is a combination of biology and technology. Utilize living organisms such as cells and bacteria in the industrial process में. Biotechnology professional work on different areas जिससे कि हमारी life better हो सके, जैसे कि developing cleaner and safer fuels, improving crop yields, improving the production of food items, developing drugs to deal with deadly diseases, etc. So बायोटेक्नोलॉजीज के करियर ऑप्शंस में क्या है? यू कैन वर्क एज अ फार्मास्यूटिकलिस्ट, हेल्थ केयर में आप काम कर सकते हो, जेनेटिक्स के साथ काम कर सकते हो, क्लिनिकल एज अ क्लिनिकल रिसर्चर आप काम कर सकते हो बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ। आप एग्रीकल्चर की फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री में भी काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन की फील्ड में काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स की फील्ड में काम कर सकते हैं, मरीन बायोटेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा में भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। सो और भी कुछ एरिया हैं जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड एज अ लेबोरेटरी असिस्टेंट या आप फील्ड टेक्नीशियन भी आप काम कर सकते हो। टॉप कॉलेजेस: फर्गुसन कॉलेज, लॉयला कॉलेज, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, माउंट कार्मल कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, मणिपाल यूनिवर्सिटीज आर फ्यू गुड फॉर बायोटेक्नोलॉजीज। नाउ इट इज अबाउट बायो एंड फिजिक्स। बायोलॉजी एंड फिजिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग क्या बढ़ सकते हैं? अगर आपको बायो और फिजिक्स दोनों पसंद है, केमिस्ट्री ज्यादा नहीं पसंद है, तो भी आप अपने करियर ऑप्शन एज अ बायोफिजिसिस्ट बना सकते हैं। So biophysicists is basically principle of physics with those of biology. They study organism at the cellular and molecular level using the method and approaches of physics. Then advancing field involving state-of-the-art technology, physical measurements and computational models भी हम इसके एडवांस फील्ड में पढ़ते हैं। सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल में फिजिक्स किस तरीके से अप्लाई की जा सकती है, ये बायोफिजिस्ट पढ़ाई करते हैं। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? ये आप न्यूक्लियर मेडिकल बायोफिजिस्ट, क्लिनिकल बायोफिजिस्ट, फॉरेंसिक बायोफिजिस्ट, न्यूट्रिशनल बायोफिजिस्ट, प्रोफेसर, रिसर्चर एटसेट्रा। और एक प्राइम रिसर्च तो है ही, हमेशा से ही पूरी ये जो फील्ड्स हैं माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये रिसर्च के लिए तो बहुत सारे एवेन्यूज ओपन करती ही हैं। तो डिफरेंट रिसर्च साइंटिस्ट वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन वर्क एज अ रिसर्चर एज वेल। कुछ टॉप कॉलेजेस: यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मुंबई, पंजाब यूनिवर्सिटी, एम्स, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी, इन सब में भी आप जाके ये कोर्स की स्टडी कर सकते हो एज अ बायोफिजिस्ट। नाउ कमिंग टू द बायोमेडिकल साइंस। बायोमेडिकल साइंस इज व्हाट एज अ नेम सजेस्ट इज बायोलॉजी एंड मेडिकल, बट हाउ? लेट अस सी. It is an applied science that combines different aspects of different disciplines to develop intervention technology and knowledge in the domain of healthcare. कैसे क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी अप्लाई हो सकती है, और कैसे वो क्या नॉलेज हम डेवलप की जा सकती है। तो दे जनरली स्टडी हाउ सेल्स, ऑर्गन्स एंड प्रोसेस फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी एंड thus their work is applied to the understanding and treatment of diseases. करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं? जनरली आप बायोमेडिकल साइंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्चर, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरह आप काम कर सकते हैं। ये नहीं है लेकिन बहुत ही एक्सपेंडिंग फील्ड है। तो इट इज समथिंग विच हैज अ ग्रेट करियर ऑप्शन। एंड कुछ टॉप कॉलेजेस: यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सिम्बाइसिस, और ये जनरली पोस्ट ग्रेजुएशन पे ही ये डिग्री हमको मिलती है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, वेलोर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बिट मेसरा, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको ये फर्दर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में ये डिग्री आपको मिल सकती है।
So this was all about biomedical. Now let us come to the food and agriculture, which is our second last in the row. Food and agriculture, as the name suggests, it is about our food and agriculture industry. So related to understanding of biological and chemical process that affect plants, dairy, and production of food. Then it includes fields such as food science and technology, agronomy, horticulture, dairy technology, agriculture engineering, etc. कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज ये जो आपके सामने हैं, दो दे आर वेरी वास्ट, बट आई मीन डिस्कसिंग अ फ्यू, which is process development scientist, product development scientist, agriculture consultant, agriculture manager, research and development, etc. Other opportunities such as horticulturist, floriculturist, food technologist, dairy technologist, soil scientist, plant scientist, animal nutritionist, etc. कुछ टॉप कॉलेजेस: आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, देन महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, आंध्रा यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, SCAM Bottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences, Indira Gandhi Agriculture University, a few top colleges in the field. Also, we have Bisra Agriculture University, Tamil Nadu Agriculture University, Maharana Pratap University of Agriculture, Vedas. So for this, you definitely have to go to some agriculture institute. Now, what about allied medicine? सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट ऑलवेज हमारा पैशन रहता है कि हम डॉक्टर बने, बट हमको रहता है कि हम पेशेंट्स के साथ क्रिकेट में जाना चाहते हैं, बट नॉट एज अ डॉक्टर, बट द पर्सन हु आर say very important and play very key roles in the healthcare department, and especially while dealing with patients and working डॉक्टर्स के साथ साथ काम करके उनके पेशेंट्स की केयर टेक करने में मेडिकल एलाइड मेडिकल हेल्थ केयर वर्क करते हैं. सो कौन होते ये लोग? बेसिकली दिस इज द स्टडी ऑफ डेफिनेटली अ मेडिकल फील्ड होनी, लेकिन डोंट वांट टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, बट लगता है कि मेडिकल डोमेन से जुड़ेंगे, लेकिन बहुत लंबी पढ़ाई 10-12 साल की पढ़ाई करके नहीं, बट किसी और तरीके से. तो ये कौन सा तरीका होता है? वो ये तरीका है जैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स, रेडियोलॉजिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लिनिकल रिसर्च में ये सब फील्ड्स इस फील्ड के अंदर आ जाती हैं एज अ एलाइड मेडिकल फील्ड. ये इनके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इन लोगों के लिए. सो फील्ड इज वेरी वास्ट फॉर देम. डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट मतलब ऑर्थोपेडिक, आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एक बार उसको जोड़ देते हैं, बट फिर देर तक फिजियोथेरेपिस्ट आपको उस बोन के साथ वर्क करना सिखाते हैं. तो उनका काम, डॉक्टर का काम शायद एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाए. फिजियोथेरेपिस्ट या एलाइड मेडिकल फील्ड का काम लंबे समय तक किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में अपने पेशेंट्स के साथ चलता रहता है, या किसी ट्रीटमेंट प्रोसीजर में चलता रहता है. तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं. सो हॉस्पिटल्स में तो आप वर्क कर सकते हैं, आप पैथोलॉजी लैब्स में भी वर्क कर सकते हैं, आप मेडिकल लैब्स में टेक्नोलॉजिस्ट में के तौर पे काम कर सकते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्लिनिक्स में भी काम कर सकते हैं, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी सेट कर सकते हैं. रेडियो टेक्नीशियन एंड ऑप्टिमिस्ट्री बहुत डॉक्टर्स के चैम्बर्स में डॉक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस सभी तरीके से. देन रिसर्च के साथ जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, यूनिवर्सिटीज में. वन ऑन वन बेसिस पे भी फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट काम करते हैं वन ऑन वन बेसिस पे उनके क्लाइंट्स के साथ, with different NGOs, special schools, social service departments, or with their private practice. The role of public health administrator are mostly related to management and administrator of hospitals and healthcare systems. So ये लोग generally hospitals में, government organizations में, NGOs में काम करते हैं. कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं? एम्स, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च,
इसके अलावा एशियन स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, कृष्ण मेडिकल कॉलेज, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि इस फील्ड में साथ काम करते हैं। ये हमारे रहा आज पीसीबी में, अदर देन मेडिसिन, अदर देन क्लियरिंग मी नीट, व्हाट एल्स यू कैन डू? यू कैन डू अ लॉट। जस्ट फाइंड आउट कि आपको किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। कॉम्बिनेशंस में भी आप स्टडी कर सकते हैं, आप एज ए सब्जेक्ट स्पेशल एक एक सब्जेक्ट उठा के भी आप उस पर स्टडी कर सकते हैं। हम आज का अपना वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। आई थिंक आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है आप लोगों के लिए। ये करियर काउंसलर्स इंडिया हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, और जिस पे हम प्रो बोनो बेसिस पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी करियर गाइडेंस लेके आते हैं, और जिससे आपको मौका मिलता है पूरा एक्सप्लोर करने का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एटलीस्ट आपको एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। करियर काउंसलर्स इंडिया पे आप लोगों को और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते और मिलते रहेंगे। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी आपको लगता है कि जिसको भी हमारे वीडियो से फायदा हो सकता है उसको भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और विद दिस नोट मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, और जय हिंद।